Hello friends, myself Dr. Kamal. I am a dental surgeon and today we are going to discuss about dental anatomy. डेंटल एनाटॉमी में हम आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्वाड्रेंट होता है, क्या डेंटल फॉर्मूला होता है, क्या डेसिडुअस डेंटिशन होता है, क्या परमानेंट डेंटिशन होता है। आज हम इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हम सिस्टम यूज़ करते हैं, टूथ नंबरिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं किसी भी टूथ को हम लोकेशन फाइंड करने के लिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टूथ है, तो वो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होते हैं इसके चार क्वाड्रेंट, मतलब हमारा जैसे हम आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि दिस इज द राइट क्वाड्रेंट और ये है लेफ्ट क्वाड्रेंट। मतलब जैसे आपके पास पेशेंट है तो उसका राइट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा तो उसका राइट होगा। हमें इस हिसाब से इसको समझना है कि जैसे उसका राइट क्वाड्रेंट ये होगा, 1 मतलब सेंट्रल इंसाइजर, 2 मतलब लेटरल इंसाइजर, 3 मतलब कैनाइन, 4th मतलब फर्स्ट प्रीमोलर, 5th मतलब सेकंड प्रीमोलर, 6th 7th 8th जो है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। तो ये इस हिसाब से हमने क्वाड्रेंट को डिवाइड करना है ऐसे। अगर हमने जैसे किसी की डायग्नोसिस बनानी है तो जैसे हम मान लो हमने हमारे केरीज हैं मान लो कि 6th में केरीज है, 6 मतलब फर्स्ट मोलर में केरीज है, मतलब कि राइट 6th में हमारे अपर सुपीरियर जो राइट जो है उसमें केरीज है, तो हम कैसे उसमें लिखेंगे ऐसे। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि ये हमें बता रहा है कि 6th में जो पेशेंट का जो राइट अपर जो 6th फर्स्ट मोलर है उसमें केरीज है, कैरीज विद रिस्पेक्ट टू 6। तो ऐसे हम क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा ओक्लूजन। ओक्लूजन मतलब जब हमारे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ आपस में कांटेक्ट करते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, आपस में ये कांटेक्ट करते हैं तो हमारा एक बाइट टू बाइट रिलेशन होता है कि हमारा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर की जो कस्प है टूथ की वो कांटेक्ट कर रही है। दिस इज द ओक्लूजन, जो हमारा ओक्लूजन। अगर प्रॉपर ओक्लूजन है तो हमारी मतलब कि हमारा जो डेंटिशन है और ओक्लूजन है वो ओक्लूड कर रही है आपस में। ओक्लूजन मतलब ओक्लूड करती है, जिसकी ओक्लूजल सर्फेसिस मैक्सिलरी टीथ की और मैंडिबुलर टीथ की जो सर्फेसिस हैं वो आपस में ओक्लूड करती है। दिस इज ओक्लूजन। देन हमारे पास होगा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है कि जब हम बाइट करते हैं या च्यू करते हैं तो हमारे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ कांटेक्ट करते हैं बाइटिंग और च्यूइंग में। जो फंक्शंस है, फंक्शन को बोलते हैं मैस्टिकेशन, मतलब बाइटिंग च्यूइंग जो भी हम हमारे टूथ करते हैं, दिस इज द मैस्टिकेशन। देन हमारे पास होगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में क्या होगा कि हमारी कौन कौन सी उसकी सर्फेसिस होती हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास एक होता है मीजियल सरफेस, एक होता है डिस्टल सरफेस, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है ओक्लूजल, ठीक है, और ये है मिड लाइन एक। तो ये 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मीजियल सरफेस से हम क्या इससे पता लग रहा है हमें, जैसे कि दिस इज हमारा, ये जो हमारी है ये मिड लाइन है, मतलब हमने डिवाइड कर दिया, ये दिस इज मैक्सिलरी, दिस इज मैंडिबुलर टूथ। ये राइट सेंट्रल मतलब जो राइट सेंट्रल इंसाइजर और लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है, जैसे ये बीच में है हमारा, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज जो हमारा, जैसे आप लगा लो ये टूथ है, ये टूथ है, ये टूथ है, ये सेंट्रल इंसाइजर है, ये लेटरल इंसाइजर है, ये कैनाइन है, देन हम लगा लो मोलर है हमारा और ये भी मोलर। तो हम इसकी मोलर की हमने मीजियल सरफेस बतानी है कि इसकी मीजियल सरफेस क्या होगी। मोलर की मीजियल सरफेस होगी ये टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज द सेंटर ना, ये सेंटर है ये वाली। तो हमारी जो मोलर की जो मीजियल सरफेस मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, दिस इज मीजियल सरफेस, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर है ये सेंटर है, इससे अवे हो रही है, दिस इज द डिस्टल सरफेस। अवे फ्रॉम द सेंटर इज डिस्टल सरफेस, टुवर्ड्स द मिड लाइन और टुवर्ड्स द सेंटर इज मीजियल सरफेस। तो मीजियल डिस्टल हो गया। एंटीरियर मतलब जो हमारे आगे की तरफ हमारे टूथ है, दिस इज एंटीरियर। जो हम स्माइल करते हैं ये दिखते हैं, सेंट्रल इंसाइजर लेटरल, दिस इज एंटीरियर टूथ। पोस्टीरियर्स में हमारे मोलर्स आएंगे जो पिछले हमारे दांत हैं,
मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, दिस इज पोस्टीरियर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ओक्लूजल सरफेस होती है जो ओक्लूड करती है, जैसे मोलर्स की जो ऊपर की सरफेस है, जैसे ये मोलर है, ये भी मोलर है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये ओक्लूड कर रही है, जिस सरफेस से ओक्लूड कर रही है दिस इज ओक्लूजल सरफेस। जहां पे जो आरसीटी है जो वहीं से ओक्लूजल सरफेस से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज ओक्लूजल सरफेस। मिड लाइन आपको मैंने बता दी है, दिस इज मिड लाइन। तो ये सरफेसेस हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये याद रखनी है, मीडियल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओक्लूजल और मिड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, डेंटिशन। डेंटिशन हमारे पास दो तरह के डेंटिशन होते हैं, प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन। प्राइमरी को ही हम बोलते हैं डेसिडुअस डेंटिशन। जो डेसिडुअस डेंटिशन है वो हमारा मेनली 6 महीने से लेके, जो बच्चा होता है वो 6 महीने से लेके 6 साल तक हमारा डेसिडुअस डेंटिशन चलता है, जिसमें हमारे मिल्क टीथ और बेबी टीथ हम बोलते हैं वो आते हैं। 20 टीथ होते हैं मेनली हमारे, इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं डेसिडुअस डेंटिशन में, वो परमानेंट में होते हैं जो प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और परमानेंट। ट्रांजिशन फेज क्या होती है, ट्रांजिशन फेज मतलब मिक्स डेंटिशन। जो 6 साल से लेके 12 साल तक के जो हैं बच्चे, उनमें जो मिक्स डेंटिशन होता है, जब प्राइमरी चले जाते हैं, जाने वाले होते हैं, और श्रेडिंग होती है उनकी प्राइमरी की, और डेसिडुअस आते हैं, मतलब मिक्स डेंटिशन। दोनों हमारे दोनों टूथ, प्राइमरी और परमानेंट टूथ हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द ट्रांजिशन फेज। अब डेसिडुअस डेंटिशन क्या होता है, डेसिडुअस डेंटिशन हमारा मैंने बताया कि 6 महीने से 6 साल तक होता है, मिल्क और बेबी टीथ बोलते हैं इसको, और 20 टीथ होते हैं हमारे पास। देन हमारा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ और परमानेंट डेंटिशन जो होता है हमारा 6 साल से लेके 21 साल तक चलता है, जिसमें हमारे 32 दांत आते हैं। ठीक है, मिक्स मैंने बता दिया, जो हमारा 6 से 12 तक चलता है, दिस इज मिक्स। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला हमारा डेसिडुअस का अलग होता है और परमानेंट का अलग होता है। डेसिडुअस का क्या होता है, आप देख सकते हो, ICM मतलब इंसाइजर, 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर मोलर 2 ऊपर 2 नीचे। तो हमारे ये टोटल हो गए 10। देन हमारे पास क्या हो गया, जो ये टोटल हो गए 10। फिर हमारे पास परमानेंट। टोटल हो गया हमारे पास 10 ऊपर और 10 नीचे, 20। जो हमारा जो है परमानेंट में भी यही है, ICPM। इसमें प्रीमोलर आ गए हमारे पास, इंसाइजर हो गए 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये हो गए 16 प्लस 16 और 32, 10 प्लस 10 और 20। तो ये इसका डेंटल फॉर्मूला होता है। देन हमारे पास इरप्शन पैटर्न। इरप्शन पैटर्न आपको याद रखना पड़ता है कि हमारा किस एज में कौन सा टूथ आता है और कब वो उसका इरप्शन टाइम और उसका श्रेडिंग टाइम, तो वो हमें याद करना है। आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा डाउनलोड के लिए, वो आप देखना। टूथ नंबरिंग सिस्टम है हमारे पास। नेक्स्ट, टूथ नंबरिंग सिस्टम में हमारे पास 3 सिस्टम हमें बताए गए हैं। जिगमंडी पाल्मर नोटेशन सिस्टम, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है हमारे पास यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम। थर्ड है हमारे पास FDI सिस्टम। तो हम ये डिस्कस करेंगे अब टूथ नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। तो हम इसमें टूथ नोटेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होता है जो जिगमंडी पाल्मर नोटेशन सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन के लिए अलग अलग हमारा टूथ नोटेशन सिस्टम है। तो आप देख सकते हो प्राइमरी के लिए क्या होता है ABCDE। अब हमें जैसे हमें पता, हमारा लेटरल इंसाइजर में डेंटल कैरीज है बच्चे के, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम अपनी स्लिप पे डेंटल कैरीज विद रिस्पेक्ट टू, ये क्वाड्रेंट बनाया हमने, लिख दिया B। हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे कि आपने फर्स्ट, मैंने सबसे पहले क्वाड्रेंट बताया कि हमारा बच्चे के लेफ्ट अपर जो क्वाड्रेंट में हमारा लेटरल इंसाइजर में है वो इन्फेक्टेड है, दिस इज। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि ये लेटरल इंसाइजर है, दिस इज सेंट्रल इंसाइजर, दिस इज लेटरल इंसाइजर। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट जो टूथ नोटेशन सिस्टम है। उसमें क्या होता है, हमारी सीधा नंबरिंग चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसमें कैसे लिखते हैं डेंटल कैरीज।
अगर हम मान लो आपके सेकंड प्रीमोलर में केरीज है, डेंटल केरीज विद रिस्पेक्ट टू हमारे लोअर लेफ्ट में अगर डेंटल केरीज हैं तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। जो पेशेंट का राइट है हमारा लेफ्ट है, जैसे हम चेक करते हैं पेशेंट को तो जो पेशेंट का राइट है वो हमारा लेफ्ट है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, हमारा लोअर प्रीमोलर में हमारा इंफेक्शन है, जैसे हमारा राइट लोअर प्रीमोलर में इंफेक्शन है, दिस इज सेंट्रल, दिस इज सेंट्रल, दिस इज सेंट्रल, दिस इज सेंट्रल लेटरल केनाइन फर्स्ट प्रीमोलर, ये तो हम ये लिखेंगे। तो आपको पता लगना चाहिए क्वाड्रेंट के हिसाब से कि हमारा जो लेफ्ट में लोअर मैंडिबुलर फोर्थ मतलब हमारा फर्स्ट प्रीमोलर इन्फेक्टेड है परमानेंट डेंटिशन में। और हम इसको ऐसे भी कई बार लिखते हैं, अब आप देख सकते हो कि दिस इज ये और ये। तो अगर हमें इसमें 5 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि 5 कौन सा टूथ है, 5 हमारा सेकंड प्रीमोलर है, तो ये सेकंड प्रीमोलर है। तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। देन हमारे पास होगा यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम। यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम जो है उसमें डायरेक्ट चलता है 1 to 16 जो है मैक्सिलरी टीथ के लिए, और जो लोअर जो मैंडिबुलर टीथ है वो चलता है हमारा 17 to 32 के लिए। तो ये ऐसे चलता है 1 to 8 तो ये, 9 to 16 ये, 17 to 20 24 और 25 to 32 हमारे पास जो लेफ्ट हमारा है लेफ्ट क्वाड्रेंट में। एफडीआई में हमारे पास क्या होगा, 2 डिजिट सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं कि हमें कोई भी अगर नोटेशन देनी है तो उसके आगे 5th लगेगा, मतलब राइट के लिए 5th लगेगा जो राइट अपर है, और जो लेफ्ट अपर है उसके लिए 6 लगेगा आगे टूथ के। अब जैसे हमें इसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। अगर हमें राइट बताना है, दिस इज फॉर प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी और परमानेंट के लिए 1 2 3 4 लगता है। जो हमारा प्राइमरी है उसमें हम क्या करेंगे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ऐसे ही लगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5, और यहाँ पे 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 ऐसे लगेगा हमारा प्राइमरी के लिए। परमानेंट में क्या करना है हमारे पास, बस ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 8 तक करोगे आप, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 और 4 1 4 2। तो ये परमानेंट के लिए होगा 1 2 3। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये हमने एफडीआई और टूथ नोटेशन सिस्टम पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।